हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमने अब तक जो चीज़ों को देखा समझा, जिसमें हमने जाना कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले की चीज़ों के बारे में जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे करते हैं, हम कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जब फिक्स मेथड होता है तो हम क्या करते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो हम क्या करते हैं। अभी हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में थ्योरेटिकल क्या डिफरेंस है। पहली बात कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये पार्टनरशिप के डिड के और बेसिस पे प्रिपेयर नहीं किया जाता। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए पार्टनरशिप डिड की जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, जो अगर कोई पार्टनर अगर लोन दे रखा है फॉर्म को, तो वो कितना लोन दे के रखा है उसके इंटरेस्ट की रेट की जानकारी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ती है। वही अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा बेस जो होता है वही पार्टनरशिप का डिड होता है। तो पार्टनरशिप डिड की ज़रूरत जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में 9 के बराबर पड़ती है, पर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना अगर है उसके लिए पार्टनरशिप डिड की ज़रूरत 9 के बराबर होती है। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना है तो ये सब कुछ उसके डिड पे ही बेस्ड होता है। खैर, हमें ये भी जानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल्स जो है तो होता है मैचिंग रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस, जो हमने क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, इस प्रिंसिपल को यह फॉलो करता है। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट को उस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। खैर, ये जितने भी चार्ज होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। मतलब जितने भी जो खर्च होते हैं वो डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट जो है ये एशर्टेन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जबकि जब एक बार नेट प्रॉफिट अगर निकल जाता है तो उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। यहाँ पे उस नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में। वही अगर हम बात करें क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाना होता है कि हमने कितना प्रॉफिट और या फिर लॉस हमने कमाया है। जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी जब हमें मिल जाती है तो उसको हम बांटने का काम करते हैं। मतलब एप्रोप्रिएशन का काम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के बीच में बांटना है उस अमाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट से प्रिपेयर होता है, जबकि मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से जो हमारे नेट प्रॉफिट मिलता है उसके बेस पे ये प्रिपेयर होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो बेसिक डिफरेंस है। हालांकि हम आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझ करके हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। खैर, अगर हम आगे बात करें तो हमें कई सारी चीज़ों को जानना है, लेकिन हमारे पास जो एक पहला इलस्ट्रेशन है इसमें हमें बताया जा रहा है कि सुमन और अमन दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है। मतलब ये अपना प्रॉफिट जो है 1:1 में, लॉस जो है वो 1:1 में बांटते होंगे। ये 1 अप्रैल 2021 को इनका जो कैपिटल है वो 4 लाख और 3 लाख रुपया है। प्रॉफिट जो है 7,74,000 रुपये का इनके अकाउंट में शो कर रहा है। वही अगर हम बात करें, इन्होंने 10% उन्हें अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इनको रिजर्व में इन्हें बांटना है। मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसका 10% जो है ये रिजर्व में बांटने वाले हैं। ये इसका एक इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पे ये लोग एग्री हुए। मतलब इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना है जो 6% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये इस पर भी 6% जो है ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। वही सुमन और अमन का ड्राइंग्स की बात करें तो सुमन ने 80,000 रुपये निकाले, वही अमन ने 60,000 रुपये निकाले। वही अगर हम बात करें, सुमन जो है वो इंटाइटल्ड है रेंट का, 2,000 रुपया पर महीने के दौर पे इनको रेंट मिलने वाला है।
जिसके और रेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि उनका जो प्राइमाइसेस है वो फॉर्म यूज कर रही है। तो आप सोचने वाली बात यहाँ पे है कि भाई रेंट तो होता है चार्ज आइटम, चार्ज आइटम है। चार्ज आइटम कहने का मतलब ये हम प्रॉफिट को बांटने से पहले ही हमें उसको देना होता है, हमने नहीं दिया है। और अमाउंट जो है जो सुमन को रेंट के तौर पे देना है, यह अमाउंट जो है यह है 2000 रुपये के महीने से 12 महीने का 24,000 रुपये। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो हमें हिसाब रखना है वो ध्यान रखना है कि जो हम प्रॉफिट उठा करके, ये जो प्रॉफिट है हमारा 7,74,000 रुपया, ये तो हम बाई नेट प्रॉफिट के तौर पे हम यहाँ लाएंगे ज़रूर, पर हम पूरे अमाउंट को नहीं रखेंगे। इसमें 7,74,000 रुपया में से हम 24,000 रुपया जो रेंट वाला है इसको हम माइनस कर देंगे। जो रेंट वाला अमाउंट है इसको हम माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा 7,50,000 रुपये है। दोस्तों ये तो हमने काम कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इसमें अगर हम आगे चलें तो हमें और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें से दूसरी बात है कि हमें एक और चीज़ की जानकारी दी गई है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, आईओडी की अगर हम बात करें, इसको प्यार से हम लोग आईओडी भी कहते हैं। तो आईओडी की अगर हम बात करें तो दो पार्टनर हैं हमारे सामने में, एक हैं सुमन और दूसरे हैं अमन। सुमन ने पैसा निकाला है 80,000 रुपये का और अमन ने पैसा निकाला है 60,000 रुपये का। इन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें 6% की दर से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कब पैसा निकाला है ये तो मिसिंग है। क्या हमने हर मंथ निकाला है, क्या हमने 6 मंथ पे निकाला है, साल भर पे निकाला है? तो जो मैंने बताया कि आपको जानकारी हो कि जब कोई डेट मिसिंग हो, मैंने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करना सिखाया था, और जब डेट मेंशन नहीं हो तो माना जाता है कि 6 मंथ्स पे एवरेज पीरियड उस कंडीशन में मान लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब इस तरह की जानकारी नहीं दी गई हो। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि 6% तो हमारा इंटरेस्ट रेट है, पर हम एवरेज पीरियड जो मानेंगे वो 6/12 मानेंगे। यहाँ भी 6% तो हमारा इंटरेस्ट रेट है, पर एवरेज पीरियड भी 6/12 भी मानेंगे। ये क्यों मानेंगे? क्योंकि ये हमारा कानून कहता है, ये हमारा नियम कहता है, और इसके अकॉर्डिंग इनके ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो 2400 और 1800 रुपये हुआ है। चलिए, ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 2IOC के कैलकुलेशन की बात करते हैं। सुमन है जिनका कैपिटल है 4 लाख रुपए, और इनको इंटरेस्ट भी मिलना है, वो 6% की दर से मिलना है। 6% के दर से मिलना है, मतलब इन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा ये 24,000 रुपया मिलेगा। और वही अमन है, इनका जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपया है, और इनको भी 6% से इंटरेस्ट रेट मिलना है, तो इन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 18,000 का मिलेगा। मतलब इन दोनों की 42,000 रुपये मिला करके इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और भी चीज़ों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि 10% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रिजर्व के पहले, तो रिजर्व फंड जो है हमारा, समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पॉइंट आउट करने वाली है, इसको अगर गौर करें तो यहाँ पे कहा गया है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो हमारा प्रॉफिट है, इसका जो 10% है वो हमें ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? रिजर्व में। अब रिज़र्व फंड की जब बात करते हैं तो रिज़र्व फंड की हमें कैलकुलेट करने की हमें बहुत ज़रूरत है कि हम रिज़र्व फंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि ये कैसे कैलकुलेट होगा।
तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपने फूटर में जो हमारा बैलेंस है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 7,50,000 रुपीज़ प्लस 24 and 1800 मतलब 7,54,200 7,54,200। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जितना हमको पार्टनर्स को बांटना है उसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ये बात ध्यान रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे जो बदलने की ज़रूरत है वो है टू रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड की अगर हम बात करें तो हमारे सामने में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको हमें रिजर्व फंड में उसका 10% हमको ट्रांसफ़र करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो था उसका 10%। गौर करेंगे अगर आप तो यहाँ पे आपके सामने में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ये है 7,54,200। ये अमाउंट था जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो था ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसमें हमने दोनों चीज़ों को जोड़ा था। इसमें हमने माइनस किया है 42,000 जो हमें इंटरेस्ट के तौर पे देना था, ध्यान रहे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे माइनस करा है और जब इसको हमने माइनस करा है तो हमारे पास जो एक अमाउंट निकल के आया है वो है 7,12,200। इसका 10% जो है हमारा ये रिज़र्व में जाएगा, मतलब 71,220 रुपीज़ जो है ये रिज़र्व में चला जाएगा, क्योंकि इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट था इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। 7,54,000 हमारा फुटर बैलेंस था जिसमें हमने आईओसी को माइनस किया, उसके बाद जो बचा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था। यही पार्टनर्स के बीच में बांटना था, पर पार्टनर्स के बीच में बांटने से पहले हमें रिजर्व में 10% ट्रांसफ़र करना था, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे। और इसके अनुसार 71,220 रुपीज़ जो है ये रिज़र्व में, मतलब वो जो मटका जो पार्टनर्स अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं इसमें यह ट्रांसफ़र हो गया है, जो अपने वे फ्यूचर के कंटीजेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिज़र्व में ये ट्रांसफ़र हो गया है 71,200। अब जो पैसा बचा है इस अमाउंट को पे करने और 42,000 को पे करने के बाद 7,54,200 में से इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और ये पैसा जो बच रहा है वो 6,40,980 रुपीज़ जो है हमारा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। और ये बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है ये बैलेंसिंग फिगर को हमें बांटना है दोनों के बीच में, सुमन और अमन जी के बीच में। और सुमन और अमन के कैपिटल अकाउंट में जो जाएगा ये इनके अपने रेशियो में जाएगा जो ये एग्रीड करके रखे हैं इक्वल का। तो इक्वल अगर हम इसको बांटें तो 3,20,490 3,20,490 करके ये दोनों अमाउंट जो है ये ट्रांसफ़र हो गया है इन दोनों के अकाउंट में। और यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये हमने बहुत खूबसूरत तरीके से हमने बना लिया है। ये क्वेश्चन तो हमारा बन गया, ये तो काफ़ी इजी था, जिसमें हमें एक चीज़ नोट करने वाली थी कि जब डेट मेंशन नहीं होता है कि ड्राइंग कब किया गया है तो सिचुएशन में रूल है कि हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं। एवरेज पीरियड जो है ये हम 6 मंथ मानते हैं। ये मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने बताया था इसके बारे में। खैर चलते हैं आगे।
आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन हमारे सामने इंतजार कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ये कंसेप्ट जो हैं ये क्या कहलाते हैं ये समझिए। एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अमाउंट पहचानना सीखेंगे। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट होता है बिफोर और आफ्टर का, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। कई बार आपके एग्ज़ाम में ये एक तरह का सर दर्द बन के जो आता है। हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हम जानेंगे, और वो है कि हमसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ भाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्या कहलाया, मतलब बांटने से पहले या बांटने के लिए, या नेट प्रॉफिट है वो कहाँ है। तो देखिए ये सभी चीज़ें तो पैसा जब बांटी जाती हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी बात की जाती है। यहाँ पे ये जो 70,000 है वह अमाउंट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र करके अपने प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लाया है, इसी को हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन के तौर पे जानते हैं। और यह अमाउंट जो है 70,000 है हमारे वाले क्वेश्चन में, जो ऊपर का डेटा दिया गया है उसके अनुसार। वही अगर हम आगे चलें तो ये वाला जो अमाउंट है यही अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है, या फिर यही अमाउंट जो है हमारा ये प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन कहलाता है, या फिर प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन के तौर पे भी जाना जाता है। ये तो हमने पहचानना सीख लिया, सर इसे कहते हैं। पर अगला डिविजिबल अथवा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम किसको कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी डिविजिबल अथवा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की जब बात होगी तो यह वह प्रॉफिट की बात करता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, उनके कैपिटल अथवा करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह वह अमाउंट होता है, यह वह प्रॉफिट होता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जुड़ा हुआ होता है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई रिज़र्व में अगर कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना हो, कोई कमीशन अगर देना हो, तो इन सभी चीज़ों को माइनस किया गया हुआ रहता है। ये वो अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ होता है, पर आईओसी, सैलरी, रिज़र्व, कमीशन जो है ये माइनस किया गया रहता है। जैसे कि अगर आप समझें तो यहाँ 70,000 हमारा प्रॉफिट था, 20,000 हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ करके हमने 90,000 निकाला। इसमें हमने 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे हमने इस 90,000 में से हमने माइनस करा है। फिर हमने सैलरी दिया है ए को तो 10,000 फिर हमने माइनस करा है, और फिर कमीशन हमने दिया है 5,000 रुपया तो फिर इस 90,000 से माइनस किया है। तो ये जो 60,000 रुपये बचा है ये एक्चुअली वो प्रॉफिट है जो अब बांटा जाएगा अमन और सुमन जी के बीच में। इसलिए यही जो 60,000 रुपीज़ होता है दोस्तों, इसी को हम डिविजिबल अथवा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों सभी बच्चों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन के लैंग्वेज में आप आएंगे तो आप किसी तरह के परेशानी में ना फंसें, आपको जानकारी हो कि कैसे इसको निकालना है। चलते हैं अगले। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताओ भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। वाह, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 70,000 रुपये दे रखा है साहब। तो हमारा नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो 70,000 का है, और कहा जा रहा है आफ्टर, मतलब आईओसी घटाने के बाद वाला अमाउंट पूछ रहा है, बाद वाला अमाउंट पूछ रहा है। अब इसको समझें कि
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद वाले अमाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना है, और वो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपया हमने अमन को दिया है और 5,000 रुपया हमने सुमन को दिया है, मतलब ये 15,000 रुपया जो है ये हमारा एग्रीगेट आईओसी है। इसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, और जैसे ही 15,000 रुपया माइनस करते हैं, ये जो 55,000 रुपीज़ जो निकल के आ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट से हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया है, तो ये जो अमाउंट बचा है ये 55,000, इस अमाउंट को इस कैटेगरी में हम रखते हैं। भाई अगर हम चलें अगले क्वेश्चन पे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, ये दोनों चीज़ों को इस बार माइनस करना है। तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट जो है ये आपका 70,000 दिया गया है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप 70,000 रुपीज़ को यहाँ रख दीजिए, फिर माइनस करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जोड़ के आपका 15,000 है, इसको भी माइनस करिए, और कमीशन का जो अमाउंट है 5,000, इसको भी आप माइनस करिए। मतलब 15,000 और 5,000 को आप माइनस करिए 70,000 से, आपके सामने में आंसर जो है 50,000 जो आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ कि आप लैंग्वेज को समझ सकें। अगला एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो नेट प्रॉफिट है ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिफोर कमीशन एंड सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट जो है ये आपका 70,000 रुपया है, इसमें आपको कमीशन और सैलरी को माइनस नहीं करना है, मतलब ये 10,000 5,000 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 15,000 रुपया, ये आपको माइनस करना है। फिर आपको 55,000 रुपीज़ आ रहा है, ये माइनस होगा, जबकि इन दोनों के पहले की बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा खेल कई बार क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर का हो जाता है। एक बार आप इस बिफोर और आफ्टर के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें, तो आपकी कहानी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी। वाह, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा 70,000 है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इससे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन सैलरी के बाद, तो सैलरी वाला जो अमाउंट है ये माइनस होगा इस बार। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई नहीं मतलब है, लेकिन सैलरी वाला अमाउंट जो है ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है 60,000 रुपीज़, ये इसका आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा, जाना कि कैसे बिफोर और आफ्टर का जो कंसेप्ट है ये हमें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। खैर, ये तो अलग बात हो गई। अब हम चल रहे हैं एक छोटे से क्वेश्चन में, सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं ए और बी की, जो कि दो पार्टनर हैं, और ये दो ए और बी जो पार्टनर हैं ये वास्तव में 1 लाख और 1.5 लाख रुपये कैपिटल के साथ अपने बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया है। अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने 1 लाख और 1.5 लाख रुपये कैपिटल के साथ इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। विड्रॉ इन्होंने करा है 1,000 और 1,500 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वाह, एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे IOD का आ गया, मतलब यहाँ पे आपको IOD कैलकुलेट भी करना है। अब चलते हैं आगे। हमारे सामने में जो एक और कंडीशन दिया गया है इसकी अब बात करें। 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पे, 5% इंटरेस्ट जो है
कैपिटल पे दिया जाएगा। 1200 रुपये पर मंथ सैलरी जो है वो ए को अलाउड है। 5000 जो कमीशन है वो बी को अलाउड है। 10% नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एनी प्रोपोर्शनेट अप्रोप्रिएशन विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले और किसी भी अप्रोप्रिएशन से पहले जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट का, उसका 10% जो है वो हमें एक रिज़र्व में, जनरल रिज़र्व में हमें ट्रांसफ़र करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो ये रिज़र्व में जो हमें ट्रांसफ़र करना है, नेट प्रॉफिट जो पूरे साल का है वो 1,20,000 रुपये दिया है। कुछ चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे जो बातें आपके सामने में रखी गई हैं, बताई गई हैं, इसमें एक जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो बताने का कोशिश किया गया वो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, पर आपको ध्यान रहे कि ये काफ़ी रेलेवेंट आपके लिए हो सकता है। पहली बात कि आपको सबसे पहले बोला गया है ड्राइंग्स की बात, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में आएंगे अपने बाबू, आप सभी बच्चे, और वर्किंग नोट में आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे 1,00,000 वर्किंग नोट में आने के बाद सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कोशिश करेंगे। ए का जो अमाउंट इन्होंने निकाला है 1,000 रुपया हर मंथ में बिगिनिंग में इन्होंने निकाला है, तो इनका जो टोटल एनुअल ड्राइंग्स है ये 12,000 रुपया हो रहा है। वही बी के एनुअल ड्राइंग्स की बात करें तो इन्होंने 1,500 रुपया हर महीने में निकाला है और 12 महीने तक इन्होंने पैसा निकाला है। मतलब इन्होंने टोटल पैसा जो निकाला है वो 18,000 रुपये निकाला है। ये इनका एनुअल ड्राइंग हो गया, ए का 12,000 रुपये और 18,000 रुपया जो है वो बी का एनुअल ड्राइंग्स है। अब दिक्कत ये है कि इनको 10% का इन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो चलिए 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हर मंथ के बिगिनिंग में निकाले हैं। मैंने आपको जो एक चार्ट दिया था जिसमें मैंने बताया था हर मंथ के बिगिनिंग में, मतलब जनवरी 1 को इन्होंने सबसे बार पहले निकाला था पैसा और लास्ट पैसा इन्होंने दिसंबर 1 को निकाला है। मतलब जनवरी 1 से दिसंबर 1 की बात करें तो ये 12 महीने हो रहे हैं जब पहली बार उन्होंने पैसा निकाला था तब, और दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक 1 महीना और पुर रहा है। मतलब टोटल महीने 13 हो रहे हैं। एवरेज निकालें तो 6.5% जो है ये हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ गया है, जो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। और जैसे ही हमने एवरेज पीरियड यहाँ पे निकाला 6.5/12 और 6.5/12 यहाँ पे करके हम अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, पाएंगे 650 रुपये इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे ए को देना पड़ रहा है और 975 रुपये जो है ये बी को देना रहा है। ये दो बातें हमने निकाल ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ए की बात करें, एक ने कैपिटल लाया था 1,00,000 रुपया और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है 5% का। पूरे साल का कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं दे रखा है, तो 5,000 रुपया इनके हिस्से का निकल गया इंटरेस्ट। और दूसरा जो व्यक्ति हैं ये 1,50,000 रुपया लाए हैं, इनका भी 5% से अगर देखें तो 7,500 रुपीज़ इनके हिस्से का आ गया। अब चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं तीसरे कैलकुलेशन पे। 12,000 सैलरी जो है 1,200 रुपीज़ जो सैलरी है ए की, इसकी भी बात करते हैं। 1,200 सैलरी इंटू 12 मंथ्स, तो यहाँ पे जो सैलरी का हिसाब है वो निकल करके हमारा आ गया है 12 महीने से 14,400 रुपया सैलरी का बन रहा है। कमीशन की बात करें, 5,000 कमीशन जो है फिक्स है,
5,000 रुपये कमीशन जो है वो फिक्स है कमीशन के तौर पे। इसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता था कि नेट प्रॉफिट का इतना या उतना, तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करते, पर यहाँ पे ऑलरेडी ये गिवन है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 10% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1,20,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है। जो हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारा दिया गया है ये 1,20,000 रुपये है। इसमें हमें ड्राइंग्स वाले अमाउंट को नहीं जोड़ना है, तो हमने IOD वाले अमाउंट को नहीं जोड़ा, और साथ में कोई भी अप्रोप्रिएशन जो है उसको भी हमें नहीं जोड़ना है। मतलब जो IOC है इसके साथ, या फिर सैलरी है, या फिर कमीशन है, इन सभी को भी इसमें माइनस नहीं करना है, तो हमने इसको भी माइनस नहीं किया। मतलब हमारे पास नेट प्रॉफिट 1,20,000 का 1,20,000 हमारे हाथ में है। इसका 10% जो है वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मतलब 12,000 रुपया जो है ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमें मिल गई है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है। जो भी जानकारी है इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसको जल्दी जल्दी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा सारा हिसाब बन चुका है। बाई नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट के तौर पे हमें 1,20,000 रुपया ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमारे A और B का हमने काउंट कर ही रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर हम बात करें तो 650 रुपये A के हिस्से का है, 975 रुपये B के हिस्से का है, 1,625 रुपये हमने बाहर निकाल दिया। आइए अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 1,21,625 रुपया जो है ये हमारा निकल के आ रहा है। 1,21,625 रुपया, 1,21,625 रुपया हमने इसमें निकाल दिया है। अब 2 IOC की बात करें तो 2 IOC की बात करें तो A और B है, ये दो हमारा पार्टनर है। इस दोनों की बात करें तो 5,000 और 75,000 है, 12,500 है। 2 एज सैलरी हमने निकाला था, क्योंकि हमने 1,200 रुपया के महीने से पर मंथ से 12 महीने का हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 14,400 निकल के आया था। 2 बीज कमीशन की अगर हम बात करें तो ये पहले से गिवन था, 5,000 देना है। और वही अगर हम बात करें रिजर्व की तो रिजर्व के अकाउंट में हमने निकाल रखा है बाकायदा 12,000 रुपया अपने वर्किंग में। और इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है ये इसे हमें ट्रांसफ़र करना है एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। जब इन सभी अमाउंट को जब हम 1,21,625 से अगर घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो है 77,725। इसको हमें 3:2 रेशियो में बांटना है, क्योंकि इनके बीच में जो रेशियो है ये 3:2 रेशियो में जो हमें बांटना है। इसमें अगर हम बांटें तो हम पाते हैं कि 46,635 रुपीज़ का हिसाब जो है वो A को मिल रहा है, और 31,090 रुपीज़ का जो हिसाब है वो हमारा B को मिल रहा है। और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर था, वास्तव में ये हमने निकाल दिया, ये हमने इन दोनों को पेमेंट कर दिया और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सॉल्व करने में। खैर अगर हम आगे चलें तो एक और एग्जाम्पल हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा काम को आसान करें। पहली चीज़ कि स्वाति और मीरा जो है ये पार्टनर हैं,
3:2 पार्टनर है। ये इनके कुछ कैपिटल हैं 4 लाख और 3 लाख रुपया। इंटरेस्ट जो है उस पर 5% देना है। चलिए ठीक है। मीरा जो है अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000, कोई बात नहीं है। विच हैज़ बीन विड्रॉन, जो विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन मतलब वो अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद आगे बात करते हैं 21-22 में प्रॉफिट जो हुआ है उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग मिराज सैलरी अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपीज़। माइंड ब्लॉगिंग, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो नहीं चार्ज किया है इस प्रॉफिट पे, लेकिन हमने मीरा के सैलरी को दे दिया है। जो मीरा की सैलरी 30,000 है, ये देने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आया है वो 1,20,000 रुपये है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। स्वाति विल गेट कमीशन 10% ऑफ टर्नओवर। हमें टर्नओवर अच्छी बात है कि दिया गया है यहाँ पे। मीरा विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। मतलब मीरा को जो कमीशन मिलने वाला है वो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अगर प्रॉफिट में से अगर आप दे दिए हैं, सैलरी दे दिए हैं, कमीशन दे दिए हैं एट द रेट ऑफ 2%, तब वो 2% की दर से उनको कमीशन मिलेगा। टर्न ऑफ द ईयर ये है। आपको अकाउंट शोइंग करना है जिसमें उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ कोई जानकारी नहीं है। हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है कि इसमें हमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब हमें एक ही कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे पार्टनर्स का बनाना पड़ेगा। ये एक अच्छी किस्मत है हमारी, क्योंकि यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड। और दूसरी बात कि कहीं पे भी करंट बैलेंस भी नहीं दिया गया है, तो ये हमारे लिए थोड़ी खुशी की बात है। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सीधी बात है, सबसे पहली बात कि जो हमें प्रॉफिट दिया गया है, आइए उसको हम जोड़ते हैं। तो प्रॉफिट अकाउंट के तौर पे हमारे सामने में दिया गया है 1,20,000 रुपया। लेकिन अब गौर करें कि हमारा प्रॉफिट 1,20,000 रुपये का नहीं है। वास्तव में हमारा प्रॉफिट 1,20,000 रुपया दिया गया है, पर ये 30,000 रुपया जो है ये घटा करके दिया गया है। मतलब ये 30,000 रुपया जो है ये हम इसमें जोड़ेंगे तब जा करके होगा। तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपया जब जोड़ेंगे तब जा करके हमको रियल प्रॉफिट का पता चलेगा। जो हमारा रियल प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 रुपया का है। ये हमारा रियल प्रॉफिट निकल के आ चुका है, जो हम 30,000 रुपये जिसमें से पहले से घटा दिया गया था, जो कि हमारा एप्रोप्रिएशन का आइटम था। खैर, यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। मैनेजर की सैलरी जो है इस पे 5% देना है। तो चलिए, मैनेजर की सैलरी जो है वो एक तरह का चार्ज आइटम है। तो मैनेजर्स सैलरी जो है, सॉरी कमीशन जो है, कमीशन जो है ये 5% ऑफ 1,50,000 रुपीज़ निकाल के हम दे देते हैं, जो कि हमारा 7,500। अब 7,500 है। अब 1,50,000 रुपया का यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और जो हमारा बैलेंस, क्योंकि हमने चार्ज आइटम को पे कर दिया, मतलब अब जो हमें 1,42,500 आ रहा है, ये एक्चुअली में हमारा नेट प्रॉफिट है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मतलब हमारा कहानी यहाँ तक कंप्लीट है। तो 1,42,500 रुपया को लेकर के हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,42,500 हमने यहाँ पे अपना अमाउंट ला करके रख दिया। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के सैलरी की। तो सैलरी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे बताया गया है
कि आपको सैलरी दिया गया है मीरा को, तो 2M सैलरी अकाउंट बोल के हम 30,000 रुपया इसमें से माइनस कर लेते हैं। और आगे बात करें तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 4 लाख और 3 लाख रुपया है। मीरा और स्वाति और मीरा का, स्वाति का अमाउंट कैपिटल में 4 लाख रुपया है और मीरा का अमाउंट 3 लाख रुपया है। इस पे 5% का इंटरेस्ट देना है। जल्दी से इसका अगर इंटरेस्ट निकालें तो हम पता चलता है कि इनको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और इनको 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 35,000 रुपया इंटरेस्ट में जाएगा। चलिए, हमने ये भी पे कर दिया, हमने सैलरी भी पे कर दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये दोनों अमाउंट तो हमने चुका दिया, पर अब बात होनी है कमीशन की। कमीशन थोड़ा सा पंगा वाला है, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि कमीशन इसलिए पंगा वाला है क्योंकि उसने इसमें एक बात तो कह दिया कि स्वाति को कमीशन जो है वो 2% मिलने वाला है। स्वाति को कमीशन टर्नओवर का 6,000, तो आपका टर्नओवर जो है वो 6 लाख रुपया का है। इसका 2% अगर आपको स्वाति को कमीशन देना है, 12,000 रुपये स्वाति के कमीशन जाएगा। तो स्वाति का कमीशन तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि 12,000 रुपये जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि कमीशन मीरा को भी मिलना है। पर मीरा ने यहाँ पे एक आलंगर लगाया है, वो उन्होंने ये कहा है कि मीरा विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन 2%। मतलब स्वाति का जो 12,000 रुपये कमीशन है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 30,000 रुपये, ये तीनों को घटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 5% मीरा को कमीशन देना है। यहाँ पे जो बात बताई गई, ये सबसे बड़ी बात थी जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसको आपको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि मीरा का अगर कमीशन अगर हमें देना है, मीरा का कमीशन अगर हमें देना है, तो सबसे पहले हमें इस अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा जो हमारे सामने दिया गया है नेट प्रॉफिट के तौर पे 1,42,500, और इसमें से माइनस करिए सबसे पहले सैलरी को, फिर माइनस करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और फिर माइनस करिए 12,000 रुपया स्वाति का कमीशन को। अब ये तीनों को जब माइनस अप करते हैं, जो सैलरी है वो IOC है और स्वाति का कमीशन जो है, इसको जब माइनस करते हैं तो आपके पास जो पैसा निकल के आता है, और इसमें इंक्लूडेड है आपका 5%, सॉरी, इसमें आपका इंक्लूडेड है 5% आपका मीरा का कमीशन, तो 105 कर दी। अब जो कैलकुलेट करके आएगा आपका 3,119, ये आपका मीरा का कमीशन यहाँ पे निकल के आ चुका है इतने मेहनत के बाद। तो हमें मीरा के कमीशन को हमने यहाँ निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये भी बन गया। तो जब मीरा का कमीशन हमने निकाल लिया तो मीरा के कमीशन के पूरा कमीशन जो है वो जाने वाला है 15,119 रुपया। अब जल्दी से आइए हम अपने दोनों तरफ अमाउंट को जोड़ देते हैं बैलेंसिंग में क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कोई बात हुई नहीं है, ड्राइंग्स का कोई चर्चा भी नहीं है, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। आइए, हमने निकाला। अब हमें जब बैलेंसिंग फिगर इन तीनों को माइनस करके निकालेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है 62,381 रुपीज़ का है। अब ये जो है, ये बैलेंसिंग फिगर जो है, ये प्रॉफिट है हमारा, जिनको हमें ट्रांसफ़र करना है। बैलेंसिंग फिगर वाला जो हमारा प्रॉफिट है, इनको हमको ट्रांसफ़र करना है स्वाति और मीरा को उनके 3:2 रेशियो में। जो 3:2 रेशियो में अगर हम बांटें
तो इनके हिस्से में आएगा 37,429, 1 रुपये आगे पीछे हो सकता है, 24,952 ये आ चुका है। इस अमाउंट को हमने बांट दिया है इनके कैपिटल अकाउंट में, हमने बांट दिया है। और अब आइए जल्दी से हम इसके बेस पे हम जल्दी से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, सब कुछ चीज़ों को हम बना चुके हैं। अब हमें कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। आइए हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में स्वाति और मीरा का कैपिटल हमने बनाकर पहले से रखा है। अब आपको इसमें सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में आना है। 4 लाख रुपए की बात हो रही है, 3 लाख रुपए की बात हो रही है। बाई पार्टनर सैलरी की बात भी हुई है, लेकिन सैलरी जो है वो एक ही व्यक्ति को मिला है, मीरा को। वही बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की भी बात हुई है, इसमें दोनों आदमी को मिला है 20,000 रुपया और 15,000 रुपया। वही बाई कमीशन की भी बात हुई है, कमीशन अकाउंट की भी बात हुई है, इसमें 12,000 रुपया एक व्यक्ति को कमीशन मिला और एक को इतना मेहनत करने के बाद 3,119 रुपये का ही कमीशन निकल के आया था। वही प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 37,429 और 24,952। अब आइए इसको जोड़ लें तो हम पाते हैं कि 4,69,429 जो है ये इधर आ रहा है और 3,73,071 इधर आ रहा है। 3,73,071 और 4,69,429 इस साइड आ रहा है। अब हमें कुछ और चीज़ को माइनस हमने करा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर तैयार है। सेम अमाउंट 469 और 429 और 373,071। टू बैलेंस CD की बात करते हैं जो हमारे सामने यहाँ कंप्लीट है। तो कुल मिला के हमने पूरे के पूरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने देखा और साथ में हमने एक और जो एक कंसेप्ट था बिफोर और आफ्टर वाला, कि इसके बाद, उसके पहले, उसके पहले, इसके बाद, ये भी कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर आप सभी बच्चों को अगर ये सभी चीज़ें समझ में आया है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है हमारा एफर्ट्स, तो फिर बिल्कुल आप हमें YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। अगर आप सभी बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, YouTube, तो ये रहा मेरा सोशल मीडिया का हैंडल जहाँ पे हम हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो योर एडिटर अपडेट्स करके आप टेलीग्राम पे सर्च करें और वहाँ पे आप ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको हम फ्री PDF और क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशंस हम आपके लिए बना के रखते हैं। तो ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये कंसेप्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।